हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट नाउ। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, हर किसी की मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड होती है। तो आप लोग सबसे पहले ये बात ज़रूर सोच लीजिएगा कि आपकी मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड क्या है। इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी ऐसी मेमोरी है आपकी जो आप नहीं भूल सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये मेमोरी मेरी भी है, सच अ ग्रेट मेमोरी है कि मैं इससे नहीं भूल सकती हूँ। मेरे भी कटिंग लॉन्ग जो हेयर थे ना, उसको भी काटा गया था, वो भी ज़बरदस्ती। और मुझे भी ऐसे ही कुछ फील हुआ था जो कि ऑथर को लगा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड है, ये जित कलासा बामा का है। ठीक है। तो सॉरी, जित कलासा बामा एक अलग ऑथर है। ये मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड उन्हीं ने लिखा है, बट इसमें दो स्टोरियाँ हैं। ठीक है, जो कि मैं अलग अलग पार्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर है, ये जित कलासा ने लिखा है। तो बात करते हैं। सेबों की धरती पर पहला दिन बहुत ही ठंडा वाला था, और मुझे बर्फ़ और भी धरती की ढके हुए मिली। और पेड़ जो थे वो नंगे थे। ठीक है, गलत मत सोचो। ठीक है, नाश्ते के जो लिए एक बड़ी जो क्या बजी, घंटी बजी, सॉरी। और इसमें जो आवाज़ था ना, वो इतनी तेज़ थी कि सिर के ऊपर से घंटा घर से आती हुई हमारे जो कान थे ना, संवेदनशील, उसमें टकराई। और नंगे फर्श पर जूते की जो नज़र देने वाली जो खट खट थी, वो मुझे चैन नहीं लेने देती। इसमें एक चीज़ नोटिस की ना, इसमें बार बार नंगे नंगे आ रहा है। ठीक है, फिलहाल अलग बात चलकर ये तो फनी हो गया। लगातार जो टकराती हुई कठोर आवाज़ अनेक भिन्नताएं, मतलब भिन भिनाती हुई जो शोर पैदा करती थी। मैं सुरक्षित बंधी हुई थी, और मैंने जो मेरी आत्मा थी उसकी खोई हुई आज़ादी को संघर्ष करते हुए देखा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ, एज अ फीलिंग माई एट। जो पीले चेहरे वाली औरत थी, उसके बाल सफ़ेद थे। सोचो यार, पीले चेहरे वाली औरत, बाल सफ़ेद, गोरा लिख देते यार। पीले चेहरे किसको, पहले लोग हैं, सॉरी, रिस्पेक्टेड। हाँ, तो पीले चेहरे वाली जो औरत थी ना, उसके बाल क्या थे, सफ़ेद थे। ठीक है, और हमारे पीछे आई थी। और जो हमें लड़कियों की जो पंक्ति थी ना, पंक्ति मतलब वो थी लाइन। ठीक है, लाइन में खड़ा कर दिया गया था। और उसमें जो मतलब फूड रूम था ना, मतलब कि भोजन कक्ष, उसमें ले जाया गया था। और ये जो भारतीय लड़कियाँ थी, मतलब कि इंडियंस गर्ल्स, एंड उन्होंने क्या पहना था, सख्त जूते पहने थे और चिपकी हुई पोशाक पहनी हुई थी। छोटी लड़कियाँ जो थी, वो बाजुओं वाले जो कि एप्रॉन पहने हुई थी। और एप्रॉन तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, जो छोटी बच्ची फैमिली कॉलेज में क्लास में होती, सॉरी। ठीक है, और उनके जो बाल थे ना, वो बहुत ही छोटे कटे हुए थे। मतलब कि एक फुल यूनिफॉर्म एंड फुल क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अनुशासन में थी। मैंने बता दिया। तो मैं जो आराम से जो था ना, आराम से और नम्र जो जूते थे ना, बिना शोर किए मैं चल रही थी। और मैंने जो था, क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने जो फर्श के अंदर अपने आप को ऐसा लगा कि धंसते हुए जैसा महसूस किया। क्योंकि मुझे, या मेरे जो ऊपर था ना, वो कंधों पर, मान लेते हैं जो कंधों पर जो कम्बल था ना, वो फिसल गया था। और मैंने जो भारतीय इंडियंस गर्ल्स थी ना, उनको सख्ती से देखा, जो मुझे ऐसे घूर के देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग मुझे नोटिस कर रही हैं। पहली बात तो मैंने कम्बल ओढ़ कर, सोचो कैसा फील हो रहा होगा, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, छोटा बच्चा। फिर जो मैंने ये बात की परवाह नहीं करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कुछ भी करे, हमें क्या। और मुझे तो ज़्यादा शर्मनाक पोशाक जो होता है ना, पहनावा, पोशाक थी, मुझे लग रहा था। मैंने अपने जो कसे हुए कपड़ों में जब मैं अंदर गया, तो देखे कि कुछ लड़के भी सामने से दरवाजे के में प्रवेश कर रहे थे, मतलब अंदर आ रहे थे। और मैं 3 युवा और जवाजों को देखा, और जो हमारी पार्टी में आए थे, मैंने उन्हें चिपके से पीछे जो मतलब लाइन थी ना, उसमें देखा। फिर वे उसी प्रकार से असुविधा, मतलब बेचैनी महसूस कर रहे थे, और जैसे कि मैं कर रही थी। क्योंकि मुझे जो एक छोटी सी घंटी बज गई, और फिर हर छात्र जो थे ना, मतलब सभी लोग, सारे स्टूडेंट्स मेज के नीचे से कुर्सी खींची थी, मतलब मेज के नीचे से क्या, कुर्सी खींची, और ये मानते हुए कि ये जो कार्य है ना, इसका तात्पर्य था बैठना।
मुझे लगा शायद ये बैठना होगा। फिर मैंने भी अपनी कुर्सी खींची और तुरंत इसके पर जाकर मैं बैठ गई। मुझे लगा कि यार कुर्सी खींच रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि बैठना, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने देखा कि मैं एकमात्र हूँ, मतलब कि मैं एक अकेली हूँ जो कि ऐसी विद्यार्थी हूँ जो कुर्सी पे बैठी है, अन्य लोग तो मेज के पास ही खड़ी रही। ओह माय गॉड, सोचो, खासकर स्कूल कॉलेजेस में मान लेते हैं टीचर्स आई और हम बैठे रह गए, सब खड़े हो गए, कितना शर्मनाक लगता है ना। और सपोज मान लेते हैं हम खड़े हो गए, सब बैठे रह गए, तो कैसा लगता है ना। तो सेम वैसे ही उनके साथ भी हुआ, ठीक है। तो माइंड नहीं करते, चलिए। उस समय जब मैंने बैठना शुरू किया तो शर्म के साथ चारों ओर देखना भी शुरू किया। ओ माय गॉड, कुर्सी को कैसा प्रयोग करना है। और दूसरी घंटी बजी तो सभी बैठ गई और मुझे भी धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठना पड़ा। पहले मैं बैठी थी, फिर मुझे अचानक मैंने देखा तो मैं खड़ी हो गई। फिर जब सब लोग बैठ गई, मतलब कि रूल्स, क्या रूल्स में थी। और फिर मैंने आदमी की आवाज़ सुनी और हॉल के कोई कोने से, मतलब फिर उसमें मैं देख कर मुड़ी, लेकिन अन्य सभी लड़कियां जो थी ना वो प्लेटों और सिर को झुका लिया था। मतलब क्या था, जो था अपनी प्लेटों पर अपने ही सिर को झुकाते हुए देखा। जब मैंने देखा ये सब चीज़ें, लंबी कतार देखी और पीले चेहरे वाली जो औरत थी ना वो बारीक नजरों से मेरी ओर ही देखते हुए देखा। मैंने उसको देखा कि वो मेरी तरफ देख रही है और बड़ी विचित्र औरत थी जो मेरी और इतनी बारीकी नजरों से क्यों देख रही थी। मैंने सोचा यार ये औरत क्यों मुझे देख रही है, मैं क्या ऐसा कर रही हूँ जो मुझे बार बार देख रही। अब वो कोई गलती करते हम लोग तो हमारे टीचर हमको देखने लगते हैं, भैया शांत हो जाओ, ठीक है, देखने लगते नहीं। तो ऐसे आदमी ने अपना बड़बड़ाना बंद कर दिया और तब एक तीसरी घंटी बजी। प्रत्येक ने अपने चाकू और कांटा उठाए और खाना शुरू कर दिया। इसके बजाय मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय तक मैं कुछ भी काम करने से डरने लगी थी, क्योंकि मुझे लगा था कहीं मैं गलत कुछ ना कर दूं। तो क्या हुआ, सबने खाना शुरू किया और मैंने रोना। जब ऐसा हुआ तो लेकिन फॉर्मूले के द्वारा अपना खाना सबसे मुश्किल कोशिश उस दिन की नहीं थी। मतलब क्योंकि सोचो, कांटा खाना खाना पड़ेगा, एक होता है ना चाकू कांटे से कौन खाता है, हमारे इंडियंस में बहुत कम लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला था ना, ये खाना खाने से बहुत ही मुश्किल था। और सुबह जो थी ना देर से मेरी सहेली जुडविन थी, मतलब कि जितकला सा की एक फ्रेंड थी जिनका नाम था जुडविन, ठीक। ये भी एक भयंकर चेतावनी दी थी। जुडविन कुछ अंग्रेजी शब्द जानती थी। मतलब क्या, जुडविन को थोड़ी सी इंग्लिश आती थी। उसके जो पीले चेहरे वाली औरत है ना, वो हमारे लंबे भारी बालों को काटने की बात सुन ली थी। मतलब जुडविन ने क्या कहा कि मैंने सुना था जो पीले चेहरे वाली जो औरत है ना वो तुम्हारे लंबे लंबे बालों के बारे में बात कर रही थी, कि जो लंबे बाल है ना तो ऐसे वो करेगी। तो हमारी माँ ने हमें शिक्षा दी थी कि केवल अनिपुण या योद्धा जो होते हैं ना, जो पकड़े जाते हैं, दुश्मन के द्वारा बाल को छोटा छोटा कर दिया जाता है। हमारे लोगों में छोटे बाल मतलब कि लोगों के द्वारा रखा जाता है जो कि बहुत छोटे 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 बाल कटे हुए होते हैं, कायर लोग होते हैं। और हमारे में मतलब भाग्य के बारे में कुछ क्षण है कि जो जुडविन तब कहती है कि हमें इसको समर्पण करना होगा, क्योंकि वे शक्तिशाली है, मैं विरोध किया। मतलब कि जो जितकला साहब वो कहती है यार हमारे में, मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती थी कि जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं वो लोग दुश्मन के कारण काटे जाते हैं, वो लोग कायर होते हैं, उल्टा सीधा ऐसी सोच रही होती है। तो जुडविन जो होती है वो कहती है कि देखो कुछ भी हो मगर तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो उसने क्या बोला, नहीं मैं लड़ूंगी, मैं इसका विरोध करूंगी, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, ठीक है। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरी कहानी थोड़ी सी अलग थी बट थी सेम, क्योंकि जब मेरे बाल कटे तो मैं भी बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। आज भी मुझे याद, देखो मैं इमोशनल, थोड़ा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ाना है। तो नहीं, मैं समर्पण नहीं करूँगी, मैं पहले से ही संघर्ष करूँगी। मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा मैं नहीं भैया, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मेरे बाल मैं नहीं कटवा सकती भैया, मैं नहीं भैया, शांत हो जाओ, चुप, ठीक है। फिर मैं जो ना ऐसे अवसर जो कि मतलब गौर से देखा, तब मैं जब किसी को ध्यान दिया तो मैं गायब हो गई। मैंने कहा मैं अवसर ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे बाल आगे कोई काट दीजिए। मैंने इधर उधर देखा, जब मुझे दिखाई दिया कि भैया हट लो यहाँ से, तो मैं एकदम से गायब हो गई।
और मैं चुपके से धीमी से ऊपर गई और शोर मचाने वाले जूते को चुपके से कोमल जूते को सख्त और जो जूते ना उसमें बदल दिया। मतलब जो शोर करते थे उनको मैंने एकदम साइलेंस कर दिया, समझ लीजिए। मैं हॉल के पास से गुजरी और ये बिना जाने हुए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। और मैं खुले हुए दरवाजे की ओर मुड़ते हुए मैं एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया मुझे, और मैं 3 सफ़ेद पलंग थे। ये बात पूछ सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ कितने पलंग थे। तो 3 पलंग थे, खिड़कियाँ और पर्दे जो थे वो गहरे पर्दे से ढकी हुई थी, ठीक है। और कमरे में बहुत अंधेरा जैसा लगता था। धन्यवाद, वहाँ कोई नहीं था। वाह, थैंक यू सो मच, यहाँ कोई नहीं है। भैया लड़ाई मत करो, ठीक है। ऐसा हुआ। फिर मैंने अपने कदम जो थे ना कमरे के अंतिम कोने की ओर आगे बढ़ाया और हाथ और घुटने के बल रेंग कर मैं पलंग के नीचे गई और मैं स्वयं को अंधेरे कोने में छिपा लिया। कहाँ गई जित कला सा? पलंग के नीचे, ठीक। मैं छिपे हुए स्थान से बाहर की ओर देखा, डर से कांपते हुए, जबकि मैंने पास से देखा कि कदमों की आवाज़ सुनी और हॉल में ऊंची आवाज़ मेरे नाम से पुकारा जा रहा था। मैं जानती थी कि जुडविन भी मुझे ढूंढ रही है, यानी कि जो मेरी फ्रेंड है वो मुझे ढूंढ रही है, और मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। तब जो था ना, तब कदम तेज हो गए और आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उत्तेजित हो गई आवाज़ और अधिक नज़दीक आने लगी। लड़की ने जो कमरे में प्रवेश किया, मैंने अपनी सांस को रोका और कमरे के जो खुले दरवाजे की ओर उन्हें देखती रही, बड़े संदूक के पीछे देखती रही। किसी ने पर्दा हटाया और कमरे में अचानक रोशनी आ गई और रोशनी से वो कमरा भर गया। मैं नहीं जानती थी कि वे क्यों झुके और उन्होंने पलंग के नीचे क्यों देखा। मुझे याद है कि मैं घसीट कर खींची जा रही थी। उन्होंने मुझे लातों के द्वारा बुरी तरह से कुचलते हुए मैंने विरोध किया, मतलब मैंने उनको लात पैर चलाए, बट उसके बावजूद भी मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी से बांध दिया गया और मैं जोर से चिल्लाई और अपने सिर को हिलाती रही उस समय तक, जब तक कि मेरी कैंची मतलब मेरी गर्दन पर मैंने महसूस नहीं की थी। और उन्होंने मेरी भारी बालों की जो लटें थी ना उनको काटते हुए सुना। तब मेरा ये जो साहस था, मैं खो बैठी थी। और जब से मुझे मेरी माँ से दूर कर लिया गया था, तब से मैं भयंकर जो थी ना वो सहन कर रही थी, भयंकर पीड़ा सहन कर रही थी। लोगों मेरी ओर देखते घूरते रहते थे और मैं हवा में एक खिड़की के खिलौने की भांति फिरा करती थी। और जब ये मेरे लंबे बाल कायर वालों की भांति छोटे काट दिए गए थे और मैं अपनी ये पीड़ा मैं यानी कि जो मेरी माँ के विलाप किया, लेकिन कोई भी मुझे शांत कराने के लिए नहीं आया। मैंने अपनी माँ को याद किया बट मेरे पास कोई नहीं आया। एक भी आत्मा ने चुपके से मुझे नहीं समझाया जैसी मेरी माँ मुझे समझाया करती थी, क्योंकि अब तो मैं एक ग्वाले के द्वारा हाँके जाने वाली अनेक छोटे जानवरों की अपेक्षा हो गई थी। वाह, इमोशनल कर दिया यहाँ पर। मतलब कि आप समझ रहे ना, जुडविन जो थी उसने तो अपनी फ्रेंड्स को बहुत ढूंढा और आखिरकार जित कला पकड़ी गई और उनके बाल काट दिए गए और उन्हें लगा कि उनके छोटे बाल हो गए हैं तो वो कायर हो गई हैं। वो एक छोटे जानवर के साथ जैसे हो गई हैं कि जो कोई पकड़ के उनके साथ कर देगा, काट देगा उनका बाल मतलब अपने हिसाब से चला रहे हैं, समझ रहे ये बात। तो ये स्टोरी थी मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड में पार्ट 1, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जित कला सा। कैसी लगी कमेंट बताइए।